Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is type of code used for data representation in computer. Okay student, आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोड यूज फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर. स्टूडेंट इससे पहले वाले हमने स्टूडेंट्स लेक्चर में ये जो हमारा लेक्चर था टाइप्स ऑफ कोड यूज फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, इसका हमने स्टूडेंट पार्ट 1 हमने किया. पार्ट 1 में हमने जो है स्टूडेंट हमने ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड क्या होता है, कंप्यूटर स्टूडेंट कंप्यूटर में उसका क्या यूज़ है, कितने बिट का होता है, कितने कैरेक्टर हम उसमें यूज़ करते हैं, ये हमने स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया बीकॉम थर्ड ईयर हम हमारे इस सब्जेक्ट्स में. ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम जो है स्टूडेंट जो हमारे दूसरे टाइप का जो हमारा जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन सा कोड है उसको जो है हम जो है डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है इसको डिस्कस करेंगे. इसको हम बोलते हैं बाइनरी, इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी इसको BCD एंड EBCID एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल EBCDIC. ठीक है स्टूडेंट्स, ये है यानी कि हम स्टूडेंट जो है यानी कि स्टूडेंट ये भी एक डेटा को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम कैसे जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल या EBCDIC. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इससे पहले वाले जो लेक्चर हमने पढ़ा उसमें स्टूडेंट हमने देखा कि जो बहुत सारे जो हमारे सिंबल्स थे, जैसे हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि हमारा जो है हमने स्टूडेंट पढ़ा जैसे मान लो आपका स्पेस है तो स्पेस को हम जो है ASCII जो सिंबल है उसको हम 32 पढ़ते हैं. ठीक है, हैश को हम 35, डॉलर को 36. तो कुल मिला के ये स्टूडेंट हमारे 128 कैरेक्टर्स हैं. जैसे हम बात करते हैं ऐड सिंबल, तो ऐड सिंबल को अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में पढ़ेंगे तो 64 हम उसको लिखेंगे, A को 65 यानी A से लेके और O तक 65 से लेके 79 तक ये हमारे आपके ASCII कोड हमारे कहलाते हैं जिनका हम कंप्यूटर सिस्टम में इस प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि स्टूडेंट हमारा 7 बिट का होता है. 120 डिफरेंट कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि हमने स्टूडेंट से पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया. अब स्टूडेंट बात करते हैं EBCDIC की यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड. एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ये भी स्टूडेंट एक टाइप का हमारा स्टूडेंट कोड होता है जो कि स्टूडेंट 8 बिट का होता है और जो कि स्टूडेंट 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो आइए स्टूडेंट इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल इज आल्सो कॉल्ड पैक्ड डेसिमल. जो हमारा स्टूडेंट बाइनरी कोडेड डेसिमल है इसको हम जो है पैक्ड डेसिमल भी हम बोलते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर बाय यूजिंग 0 and 1s. कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट ये जो स्टूडेंट डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये जीरोस और वंस की फॉर्मेट में करते हैं और उसको हम बोल सकते हैं 4 बिट बाइनरी नंबर्स और 4 बिट बाइनरी नंबर भी हम उसको बोलते हैं. तो उसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि हमारा ये है कि इसको लिख सकते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल इज also called packed decimal. This is a representation of a number by using zeros and ones और 4 बिट बाइनरी नंबर. इसको 4 बिट बाइनरी नंबर्स भी हम स्टूडेंट बोलते हैं.
जैसे स्टूडेंट आपको 29 मतलब कोई नंबर दे रखा है, उस 29 नंबर को हम जो है कैसे EBCD यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने स्टूडेंट मालूम, जैसे हमने लिखा कि सो द नंबर, अब जैसे ये स्टूडेंट हमारा नंबर है 29, तो स्टूडेंट इसको जरा आप समझने की आप कोशिश करें। जैसे स्टूडेंट सो द नंबर 29 वुड बी इनकोडेड एज, तो कहने मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो हमारा अब जो हमारा 2 है, यानी हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 29 को यानी 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को हम 0 0 1 0 और 29 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 1, जो कि स्टूडेंट है। यानी इस तरीके से, यानी कि ये स्टूडेंट तरीका हुआ, यानी ये 4 बिट ये 4 बिट, यानी कितना हुआ 8 बिट। यानी हम कह सकते हैं कि ABCDIC जो कोड होता है आपका वो 8 बिट हो गया, टोटल कितना हो गया 8 बिट, है ना। तो ये 4 बिट यानी कि आप देखो हम कह रहे मतलब कि 2 को हमने स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया 0 0 1 0 और 9 को किया रिप्रेजेंट 1 0 1। तो स्टूडेंट इसका जो कन्वर्जन है ये हमारा डेसिमल नंबर है, 29 हमारा एक डेसिमल नंबर हुआ। तो स्टूडेंट डेसिमल को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टूडेंट जो हमारे जो कन्वर्जन वाले जो लेक्चर्स हैं कि हमने जो हमारा सब हमने जो नंबर सिस्टम जो हमने पढ़े हैं कि बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल और हेक्स, तो इनकी जो कन्वर्जन है वो हम स्टूडेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट वो लेक्चर आप देखें, ठीक है। तो 9 का कन्वर्जन ये हो गया, 2 का कन्वर्जन ये हो गया हमारा बाइनरी फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि 29 को हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे 0 0 1 0 1 0 0 1, यानी ये जो है हमारा ये जो स्टूडेंट हमारा जो नंबर जो कहलाया, ये हमारा कहलाया एक्सटेंडेड बाइनरी कोड नंबर, यानी वेयर बाइनरी इक्विवेलेंट टू इज 0 0 1 0 एंड 9 इज 1 1 1 0 0 1, ठीक है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो स्टूडेंट ये जो हमारा यही जो हमारा जो सिस्टम है ये हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम कहलाता है। और BCD विच आल्सो ऑक्युपाइज ए निबल, और हम स्टूडेंट हम बोल सकते हैं, हम इसको एक निबल भी बोलते हैं। एक निबल इज इक्वल टू होता है 4 बिट, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, एंड हम बोल सकते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट जो है स्टूडेंट हमारे 8 बिट के बराबर होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाफ बाइट जो है वो 1 निबल के बराबर होता है, ठीक है। हम इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 निबल इज इक्वल टू हाफ बाइट, क्यों, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये मतलब 1 निबल, यानी कि ये आपको हो गया ये 1 निबल, ये 1 निबल, तो जब 2 मिल गए तो आपको होगा पूरा 8 बिट, ठीक है। ये 4 बिट यानी 4 बिट आपका क्या कहलाता है 1 निबल। तो हम इसको जो है स्टूडेंट विच आल्सो ऑक्युपाइज 1 निबल। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू BCD, यानी कि हम जो है स्टूडेंट हम डेसिमल को बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम उसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल BCD वैल्यू, जैसे स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट बाइनरी में स्टूडेंट हमें कोई एक नंबर गिवन है, मान लो हमें ये नंबर गिवन है 5319, तो इसका भी स्टूडेंट यही तरीका है कि अब देखिए स्टूडेंट ये हमारा यूनिट 10th 100,000 यूनिट 10th 100,000, तो स्टूडेंट वही तरीका है। 5 को हम क्या करेंगे, 5 को हम लिखेंगे 0 1 0 1 और 3 को हम लिखेंगे 0 0 1 1 और 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को हम ऑप्शन 0 0 0 1 और 9 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब क्या है, तो हम स्टूडेंट इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट, ठीक है। तो हम कहते हैं टोटल रिप्रेजेंटेशन, तो हम स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको करते हैं। सिंस कंप्यूटर स्टोरेज रिक्वायर्स मिनिमम 1 बाइट, यानी कि मिनिमम 1 बाइट स्टोर करता है, हेंस एक्स्ट्रा 4 बिट विल बी एडेड टू ईच कोड इन अबव एग्जाम्पल। तो हमने स्टूडेंट क्या किया कि जो एक्स्ट्रा जो 4 बिट है हमने उसको स्टूडेंट ऐड किया है। इट रिजल्ट्स द वेस्टेज ऑफ memory size upper nibble. To eliminate this wastage, packet BCD is used. In packet BCD number, each nibble has weighted position starting from the decimal point. Therefore, instead of requiring 4 byte, store the BCD number 5319. कहना मतलब स्टूडेंट क्या मतलब है
कि हम क्या करेंगे, हम इसको 5319 को हम स्टूडेंट 1000 और 100 को हम एक साथ कर लेंगे। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि हम क्या करेंगे 53 और 19 को कंबाइन कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यानी 53 को हम लिखेंगे 01010011, ये हमारा हो गया 53 और 00011001, ये हमारा हो गया आपका 90। इसका स्टूडेंट हमने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट अगर मान लो हम इसको अगर लिखेंगे तो स्टूडेंट कंप्यूटर में मेमोरी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होंगे। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर स्टोरेज रिक्वायर मिनिमम 1 बाइट, कंप्यूटर 1 बाइट को जो है मिनिमम स्टोर करता है। हैंस एक्स्ट्रा 4 बिट विल बी एडेड टू ईच कोड इन अबव एग्जांपल। जैसे स्टूडेंट हमने इसमें क्या किया कि हमने 4 बिट जो है हर एक के लिए हमने यूज कर दी। इससे स्टूडेंट क्या होगा कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी साइज बाय अपर निबल, जो हमारी मेमोरी है कंप्यूटर में वो हमारी वेस्ट जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू एलिमिनेट दिस वेस्टेज पैकेट बीसीडी इज यूज। तो हम उसके लिए जो है बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ईच निबल हैज वेस्टेड पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ 4 बाइट स्टोर बीसीडी नंबर 5319। तो कहने मतलब क्या है स्टूडेंट, हम जो है इसको 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज एन 8 बिट कोड वेयर 2 बिट्स आर यूज्ड फॉर जोन्स बिट। तो हम इसको स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाया 8 बिट, ये हमारा 8 बिट कोड कहलाया एबीसी डीआईसी। यानी कि हम उसको बोल सकते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल interchange code is an 8 bit represents 256 characters। ठीक है, हाँ। तो हमने इसको एबीसी, तो ये स्टूडेंट यानी कि ये जो चीज, यानी ये तो हमारा था स्टूडेंट बीसीडी हम क्या किया, हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया। यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज एन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन यूजेस 256 कैरेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने जो है एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हमने कंप्लीट किया बीकॉम 3rd ईयर में, टाइप्स ऑफ कोडेड यूज फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने स्टूडेंट ईबीसी डीआईसी के बारे में पढ़ा कि कैसे कंप्यूटर जो है ईबीसी डीआईसी को यूज करता है, कैसे हम इसको डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप लेक्चर को आप अच्छे से सुने समझें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।